भारतीय मुस्लिम आवाम के मेरे बुज़ुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, कल इंदौर में हाई कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर माना और मंदिर के हक में हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तो मेरे दोस्तों, बार बार हमारे खिलाफ ऐसी साजिशें रची जा रही हैं जो हज़ारों साल पहले की बनी हुई मस्जिद, दरगाह, मदरसा, उन पर उंगली उठाई जा रही है और बार बार ये लोग ज़बरदस्ती अपना अधिकार जताने की कोशिश करते हैं और याचिका लगा देते हैं। तो इसके पीछे हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या वजह है, क्योंकि पहली वजह तो हम खुद ही वजह हैं, क्योंकि हमारे पहले जैसे कैरेक्टर, पहले जैसे किरदार कुछ लोगों ने ख़राब कर रखे हैं। कुछ मुस्लिम लोगों ने जो अपने कैरेक्टर ख़राब किए हैं, जो अपने किरदार ख़राब किए हैं, उसकी वजह से पूरी कौम को नुकसान हो रहा है और पूरी कौम बदनाम होती है। तो मेरे उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने कैरेक्टर को सुधारें, अपने किरदार को सुधारें, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर हमें ये देखने को मिलता है कि हम हमारे मज़हब को, जबकि ये मज़हब इस्लाम सबसे आला दर्जे का मज़हब है जो इबादत के लिए हिदायत देता है, नमाज रोज़े की हिदायत देता है, अपने ईमान को बचाए रखने की हिदायत देता है, नेकी के काम करने की हिदायत देता है और हक पे रहने की हिदायत देता है। तो हम हक से भटककर चंद लोग पूरी कौम को बदनाम करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर आए दिन ये चलता रहता है कि जैसे कि कलियर शरीफ से हज़रत साबिर पिया, अब जो हज़रत साबिर पिया का जो किरदार था, जो उनका कैरेक्टर था, अल्लाह उनसे खुश थे, अल्लाह ने उनको नवाजा, ये अल्लाह और उनकी हज़रत साबिर पिया साहब के बीच का मसला है। मगर लोगों ने सोशल मीडिया पे बार बार चलाते हैं, घुंघरू बांध कर, नाच करके, तमाशा करके, यानी हज़रत साबिर पिया को भी बदनाम कर जो मज़हब इस्लाम में नहीं है वो आप दिखा रहे हो। तो ये इससे मज़हब इस्लाम का चंद लोगों की वजह से कैरेक्टर, किरदार ख़राब होता है। कुछ बरेलवी के जो अच्छे से अच्छे, आला से आला मौलवी हैं, वो हुजूर गौस पाक के लिए कहते हैं, अरे हुजूर गौस पाक अल्लाह के नवाजिश वाले वली हैं, अल्लाह ने उनको वलियत से नवाजा। अब तुम उनकी आड़ में अपना जेब बढ़ने का, अपना रोज़गार चलाने का, अपने मुस्लिम अवाम का कैरेक्टर ख़राब कर लोगों को गुमराह करते हो कि हुजूर गौस पाक ने ये किया, हुजूर गौस पाक ने वो किया। अल्लाह तौबा, अल्लाह मुझे माफ़ करे कि वो अल्लाह ताला चौथे आसमान से गिर रहा था, हुजूर गौस पाक ने हाथ पकड़ कर बचा लिया। ला हौल वला तौबा। ऐसे से मौलवी के किरदार आ रहे हैं। हुजूर गौस पाक के लिए जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए उनके नाम पर लेकर तरह तरह की बातें करते हो। तो ये जब ये सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पर चलती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों तक ही सीमित रहती है, इन बड़े से बड़े लोगों तक जाती है, देश विदेश में जाती है, जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं उन तक जाती हैं। तो वो भी ये सोचते होंगे कि यार ये मुसलमानों का कैरेक्टर कैसा, चंद लोगों की वजह से, जबकि हमारा कैरेक्टर, हमारा किरदार तो ऐसा था कि जब कैरेक्टर, किरदार जब ऐसा था तो अल्लाह के हुक्म से हर माँ ने टीपू सुल्तान जैसा जन्म दिया, औरंगजेब जैसा आला वली दर्जे का बादशाह पैदा किया। बड़े बड़े, मैं और कितने नाम बताऊं, बहुत सारे हैं, बहुत लोग हैं जो हक पर रहकर अपनी ईमान की रोशनी में ज़िंदगी गुजारी और अपने कैरेक्टर और अपने किरदार पर बाल के बराबर भी आँच नहीं आने दी। तो वो वक्त लाओ जो हर माँ अच्छा
کردار والا اچھا کریکٹر والا بچہ جنمے. کیونکہ یہ تو ہم کیا ہے کہ چند نمائش کے لیے اور ہماری خود غرضی کے لیے یا دکھاوے کے لیے ہم چند روپیوں میں اپنا کریکٹر خراب کر رہے ہیں, ہمارا کردار بگاڑ رہے ہیں. اور یہ دنیا کا جو دکھاوا ہے نا, یہ یہیں رہ جائے گا. ہماری آخرت کے حساب سے بھی ہمیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے اور حق پہ رہنا چاہیے, حق کی بات کرنی چاہیے, چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, چاہے کچھ بھی ہو, مگر حق ہی ہوتا ہے. ایمان کو سلامت رکھنا چاہیے, وہی مسلمان ہے. آج ابھی جو کل فیصلہ آیا ہے بہت شالہ کا, تو کئی جو سماجک لوگ ہیں بول رہے ہیں کہ جو سچا مسلمان ہوگا وہ دنیا آ کر نماز پڑھے گا ہی نہیں, سچا مسلمان. تو آج وہ لوگ بھی کھلے شبدوں میں کہہ رہے ہیں کہ سچے مسلمان کہاں ہیں. سچے مسلمان بننے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, ہمیں سچا مسلمان بننے کی ہدایت ملے اور ہم سچے مسلمان بن کر اپنی زندگی گزارے. یہ ہمیں اس پر غور کرنا پڑے گا, اس پہ وچار کرنا پڑے گا, کیونکہ ہمارا کریکٹر, ہمارا کردار ہی اصلی ایمان والا زندگی کا, وہی اصلی مومن ہوتا ہے, وہی مذہب اسلام کا ماننے والا ہوتا ہے. مذہب اسلام نے کبھی بھی نفرت کی بال کے برابر بھی شبد نہیں بولے. مذہب اسلام نے ہمیشہ اخلاق محبت کی بات کی ہے, پیار محبت کی بات کی ہے. غیر مسلموں کے لیے بھی اپنے ادھیکار کی بات کی ہے کہ غیر مسلم ہو, چاہے کسی بھی مذہب کا ہو, مذہب اسلام نے ہمیشہ ہدایت دی ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے, اس کا ادھیکار کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہو جائیں اور اسے اس کا ادھیکار دلایا جائے. کوئی بیماری حالت میں ہے تو اس کی بیماری کی سنبھال پوچھی جائے, اس کا علاج کرایا جائے. کوئی بھوکا پیاسا ہے تو اس کی بھوک مٹائی جائے, اسے پانی پلایا جائے, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو, چاہے وہ انسان ہو, چاہے پشو پکشی ہو, چاہے کوئی بھی پرندہ ہو, چاہے دنیا کا. اور مذہب اسلام نے ہمیشہ برائی سے دور رہنے کی ہدایت دی ہے. دھنیہ واد.